हेलो दोस्तों, वेलकम टू KRK एकेडमी। मैं हूं शेषाद्री। तो आज हम इस वीडियो में पेपर 2 में आपको एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो कि आपको ओवरऑल स्कोर बढ़ाने में बहुत ही मेजर रोल और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वो सेक्शन जो है वो है ग्रामर। ठीक है, तो ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ग्रामर का जो वेटेज है वो है 25 मार्क्स, ओवरऑल 25 मार्क्स। माने 25 मार्क्स माने अगर आपकी जो फाउंडेशन है, जो ग्रामर की जो बेस है, ठीक है, फाउंडेशन है, ठीक है, और आपका जो बेसिक है, अगर आपकी फाउंडेशन और बेसिक अगर क्लियर है तो ग्रामर जितना भी मैंने टॉपिक्स है ग्रामर में, तो वो सारी चीज़ें आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, आउट ऑफ 25 यू कैन गेन द मैक्सिमम मार्क्स लाइक 24-25 माने 25 से 25 में भी 25 लेके आ सकते हो। ठीक है, तो उतना वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको ओवरऑल स्कोर बढ़ाने में ग्रामर। ठीक है, तो ग्रामर का जो इंपॉर्टेंस है, सो व्हाई द ग्रामर इज इंपॉर्टेंट, तो ग्रामर किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो देखते हैं। देखिए, तो आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के लिए, ठीक है, तो जब आपकी बेसिक ग्रामर जो बेसिक नॉलेज होती है, तो अगर आपका क्लियर है तो आप किसी से आप कम्युनिकेट कर सकते हो आप अच्छे से। ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है ना, तो वो आपकी जो पर्सनालिटी, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है, तो आपकी जो इंटरव्यू के टाइम पे, तो वहाँ पे भी आपको बहुत ही अच्छे से काम आएगा ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है। तो अगर आपका ग्रामर अच्छी है तो देन यू कैन यूज़ द वर्ड्स लाइक एनीथिंग। सो यू शुड नॉट मैंने आपको डर नहीं रहेगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मैंने क्या बात कर रहा हूँ मैं, तो इसके बाद क्या वर्ड आएगा, तो क्या यूज़ कर सकता हूँ क्यों नहीं, तो इस सेंटेंस में, तो ये सारी चीज़ें अगर आपका ग्रामर क्लियर है तो यू कैन यूज एनीथिंग। सो यू कैन टॉक द लाइक योर कम्युनिकेशन स्किल्स विल बी वेरी इफेक्टिव। ठीक है, तो उसके बाद आपको जो है क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स। ठीक है, तो आप जो आपकी जो एक्सप्रेशंस है, ठीक है, तो आप जो सोच रहे हो, ठीक है, तो वो आपकी जो थॉट्स है, तो उसको पेपर में आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे आप, अगर आपका ग्रामर अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, सो प्रोफेशनलिज्म एंड एकेडमिक सक्सेस। ठीक है, तो आपको जो एक प्रोफेशनल मैंने कुछ बच्चों को जब भी मैंने इंग्लिश बोलते हैं तो वो मदर टंग इन्फ्लुएंस आ जाता है। ठीक है, तो उतना उसमें वो प्रोफेशनलिटी नहीं रहता है। ठीक है, तो अगर आपकी ग्रामर जो बेसिक है, तो वो फाउंडेशन अच्छी है, तो देन योर मैंने प्रोफेशनलिज्म भी उसके साथ साथ बढ़ेगा। ठीक है, जब भी आप बात करते हो तो इंग्लिश में, तो इट शुड साउंड्स लाइक ए प्रोफेशनल। तो मैंने एक अच्छा खासा तो वेल नॉलेज जिसको हो मैंने ग्रामर में, तो जो अच्छी कमांड हो इंग्लिश में, तो वो जैसे बात करता है तो वैसे ही आप बात कर सकते हो अगर आपका ग्रामर अच्छा है। ठीक है, तो उसके बाद बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनेशन। आप अच्छे से समझ पाओगे चीज़ों को, सारी चीज़ों को लेके जब आप रेगुलर रीडिंग करते हो। ठीक है, तो जब आपका बेसिक जो हो जाता है ग्रामर फाउंडेशन, कंप्लीट ग्रामर की जो टॉपिक्स है वो कवर करने के बाद उसके ऊपर आप काम करते हो, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग जो लेवल्स होते हैं तो वो बढ़ेंगे। ठीक है, तो किसी को आसान से आप एक्सप्लेन कर सकते हो चीज़ों को लेके। ठीक है, तो दूसरे वाले जो भी आपके सामने बैठा है, तो उसको अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो हर एक चीज़ को लेके। ठीक है, तो आपके एक्सप्लेनेशन जो पावर है, अंडरस्टैंडिंग जो थॉट्स है, अंडरस्टैंडिंग पावर या फिर एक्सप्लेनेशन की थॉट्स जो है, तो वो आपको बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्रामर है। ठीक है, तो और अभी हम पेपर 2 में, ठीक है, तो पेपर 2 में जो ग्रामर की टॉपिक्स है, तो वो क्या है एक्चुअली आपको जो हर साल CAPF एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो वो 1 बाय 1 एक बार कंप्लीट टॉपिक्स देखेंगे हम, कंप्लीट जो सिलेबस है, मेन कोर सिलेबस जो है ग्रामर का, वो देखेंगे। ठीक है, तो वो है, देखिए, तो ये आपका कंप्लीट ग्रामर सिलेबस CAPF एग्जामिनेशन। ठीक है, तो पहला जो आएगा वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो एक मिनट, पहला जो आएगा वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने टॉपिक्स होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल 8 टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको मेन थिंग होता है ग्रामर। आपको अगर सीखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच माने क्या है, उसमें क्या क्या होते हैं चीज़ें। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से
थरोली आपको प्रिपेयर करना है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है। तो देखो नाउन्स में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स रहते हैं, ठीक है। प्रोनाउंस में भी टाइप, करेक्ट यूजेस, कॉमन एरर्स, ये सारी चीज़ें आपको अगर आप लास्ट 5 ईयर्स की क्वेश्चन पेपर उठाते हैं CAPF एग्जामिनेशन का तो मेरे पास भी है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको कंप्लीट ऑलमोस्ट ऑल मेरा 2024 से लेके 2018 तक कंप्लीट ग्रामर की कंप्लीट पेपर्स है मेरे पास, तो वो मैं आपको शेयर करूँगा। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो वो आपको PYQs मिल जाएंगे। तो उसमें आपको एरर डिटेक्शंस, ठीक है, तो वर्ब के ऊपर आते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, नरेशंस के बारे में पूछा जाता है। तो यही है आपको बेसिक चीज़ जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पहले आपको कवर करना है, तो तभी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी आपको, ठीक है। तो उसके बाद आएगा आपको टेंसेस। टेंसेस में आपको क्या क्या है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस, सिंपल कंटिन्यूअस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स को आपको कवर करना है, ठीक है। उसके बाद रूल्स एंड कॉमन एरर्स इन द टेंसेस। तो टेंसेस में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कॉमन एरर्स होते हैं, तो उसके बारे में अब आपको पढ़ना है। तो नेक्स्ट थिंग इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट्स विथ वर्ब्स, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं तो उसको वर्ब्स को ऐड करते हुए तो उसको कैसे आपको एरर्स जो फाइंड आउट करना है तो वो कैसे आपको फाइंड आउट करना है, ये सारी चीज़ें आपको, ठीक है। स्पेशल केस इन अरेंजमेंट एग्रीमेंट्स। तो उसके बाद आएगा आपको टॉपिक्स आर्टिकल्स। आर्टिकल्स माने 3 ही चीज़ होते हैं आर्टिकल में, ए एंड द, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स के ऊपर रूल्स ऑफ ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, कुछ रूल्स होते हैं आर्टिकल्स के, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है, समझना है, ठीक है। और उसके बाद आएगा टॉपिक आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड सिंटैक्स, ठीक है। तो इसमें आपको सिंपल, कंपाउंड और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ठीक है, और रीऑर्डरिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, काफ़ी क्वेश्चंस आप देख सकते हो CAPF एग्जाम में सेंटेंस इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, तो पूछा जाता है आपको। नेक्स्ट जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। रूल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, तो इसके ऊपर भी आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं CAPF में, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, तो इसमें भी रूल्स ऑफ कन्वर्शन, ठीक है, चेंजेस इन प्रोनाउंस एंड टाइम एंड प्लेस, तो इसके ऊपर जो मैंने डिटेल्स है तो उसको भी आपको पढ़ना है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं आपको। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको फ्रेजल वर्ब्स के लिए ऊपर आपको 10 मार्क्स की वेटेज है, फ्रेजल वर्ब में ही पूछे जाते हैं आपको, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब, ठीक है। तो आपको एक फ्रेजल वर्ड दिया जाएगा, आपको फ्रेजल वर्ब दिया जाएगा, तो उसको मीनिंग भी आपको बताना है और उसका सेंटेंस भी आपको फॉर्म करना है, ठीक है। तो ये कॉमनली यूज फ्रेजल वर्ब्स क्या है, तो इडियम्स एंड देयर मीनिंग्स, ठीक है, तो इसके ऊपर एंड मॉडल्स एंड ऑक्सिलरीज, ठीक है, तो यूज़, तो कभी आपको CAPF एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको सेंटेंस दिया जाएगा और उसको रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग कुड, माइट, शैल, शुड, मस्ट, ठीक है, तो इसके ब्रैकेट भी दिया जाता है ऐसे, ठीक है। तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक चीज़ है, ठीक है। तो क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन, तो क्वेश्चन टैग्स को बारे में, नरेशंस के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन टैग्स, ठीक है। क्लोज टेस्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर इसको भी अगर कर लेते हैं तो वो भी एक टॉपिक है, तो कभी हाथ अगर आपको पूछ सकता है तो वो भी पूछ लेगा, देखो उससे आपका जो वोकैबुलरी है तो वोकैबुलरी बढ़ेगा आपको, ठीक है। तो स्टॉक ऑफ वर्ड्स, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, एरर स्पॉटिंग के ऊपर और सेंटेंस करेक्शन को जो भी चीज़ें हैं तो वो भी पूछा जाता है आपको एग्जाम में। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है, तो ये पैरा जंबल की जरूरी नहीं है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये भी एक वोकैबुलरी जो है आपका, जो स्टॉक ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, तो वो आपको बढ़ेगा आपको, ठीक है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। और इसका जो है ग्रामर में आपको मैंने ग्रामर के बाद जो है सेक्शन जो है वो प्रेसाइज राइटिंग एंड कॉम्प्रहेंशन, ठीक है, तो वो इसमें ऐड कर दिया था मैंने, तो और कुछ नहीं। तो अगर आप ये टॉपिक्स, अगर जो मैंने टॉपिक्स यहाँ पे समझाया मैं आपको, ठीक है, तो यही आपका ग्रामर का सिलेबस है और कुछ नहीं है। तो इसके अलावा और ऊपर कुछ पूछने के लिए भी नहीं है। तो एक बेसिक ग्रामर ही है, आपको CAPF में हमेशा आपको बेसिक चीज़ें पूछते हैं, बस आपको थोड़ा बहुत उस पर ट्रिक्स पता होना चाहिए। तो अगर आपको सेंटेंस दिया जाता है तो उस सेंटेंस को आपको रीअरेंज इसका कैसे करना है, यूजिंग जो भी आपको मैंने ब्रैकेट में दिया जाता है तो उसको यूज़ करके आपको सेंटेंस को रीअरेंजमेंट कैसे करना है, ठीक है। और फ्रेजल वर्ब्स जो है, तो फ्रेजल वर्ब्स आपको कैसे पढ़ना है और उसका मीनिंग मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो
इससे क्या होता है ना, ग्रामर से आपको क्या होता है ना, आपका रीडिंग स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स बहुत ही अच्छे मैंने हो जाते हैं। तो वो जो है, ये जो ग्रामर अगर आपका सही है तो देन यू कैन लाइक आर्गुमेंट, रिपोर्ट, ऐसे जो है तो अच्छे से फॉर्म कर सकते हो। आपकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन जो आएगा वो रहेगा, ठीक है, तो वो अच्छे से हो पाएगा आपका, ठीक है। तो जब तक आप ग्रामर अगर आप सही नहीं है तो देन यू कैन नॉट माने एक फॉरवर्ड स्टेप आगे नहीं जा सकते हैं आप। तो अगर कुछ भी, कितना भी कंटेंट हो, कितना भी नॉलेज हो, बस उसको एक सेंटेंस फॉर्म करके उसको एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको ग्रामर इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू राइट अदर थिंग्स लाइक एसे, आर्गुमेंट एंड रिपोर्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रामर का कंप्लीट चीज़ें, कंप्लीट सिलेबस का, ठीक है। तो अगर ये टॉपिक्स अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते तो मैक्सिमम आपको आउट ऑफ 25, ठीक है, आउट ऑफ 25 यू कैन स्कोर मैक्सिमम, माने 25 से लेके 25 भी लेके आ सकते हैं आप, बट आपको 20+ मार्क्स तो आराम से आ जाएगा अगर ए टॉपिक्स अगर कवर करते हैं तो, ठीक है। तो मैक्सिमम, ठीक है, मैंने 25 मार्क्स मैंने बहुत होते हैं यार पेपर 2 में। तो आपकी स्कोर बढ़ने के लिए जो भी चांसेस हैं तो वो ग्रामर ही कर सकता है आपको। और ऐसे रिपोर्ट, आर्गुमेंट में कितना भी आप दम लगा के या फिर जितना भी कंटेंट जोड़ के कितना भी अच्छा हो तो आपको मैक्सिमम 50 to 60% मार्क्स ही मिलते हैं, ठीक है। अगर आपका ग्रामर सही है, सारे ग्रामर सही है, तो आउट ऑफ 25 यू कैन गेन 25 मार्क्स आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप नेगलेक्ट मत कीजिएगा, ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर कुछ बच्चे क्या ना ग्रामर को लेकर नेगलेक्ट कर देते हैं, देख लेते हैं सर ये तो हो जाएगा करके, ठीक है। तो मगर उस टाइम पे अगर नहीं हो पाता है तो दैट विल बी वेरी, मैंने आप रिग्रेट फील करोगे। तो इसीलिए आप ग्रामर अभी से शुरू करो, ये सारे टॉपिक्स करना। और जो मैं आपको अभी शेयर करूंगा, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए मेरा, ठीक है। तो उसमें आपको कंप्लीट लास्ट 7 to 8 ईयर्स की जो PYQs है ग्रामर बेस के ऊपर, ठीक है, तो वो सारे PYQs मैं आपको शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और ये जो वीडियो है और भी लोगों को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, दूसरा वीडियो में फिर से मिलते हैं।